सृष्टि का रूप। अनुग्रह सर्ग। अनुग्रह सृष्टि है। यथा इत्येष प्रकृति कृतो महद आदि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत तत्व से लेकर विशेष अर्थात 5 स्थूल भूतों और इंद्रियों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ के सदृश परार्थ है। जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र के कार्य में प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थ के सदृश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुष के प्रयोजन को स्वार्थ की भांति साधती है। जब तक वह मोक्ष नहीं पा लेता, मोक्ष पा लेने पर फिर उसके लिए रचना नहीं रचती, यद्यपि दूसरों के लिए रचती है। औत्सुक्य निवर्त्यर्थम यथा क्रियासु परिवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते त्वदद व्यक्तम। उत्कंठा के मिटाने के लिए जैसे लोक कामों में प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान अर्थात प्रकृति प्रवृत्त हो रही है। व्याख्या। अव्यक्त की पुरुष के अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है, क्योंकि अव्यक्त सृष्टि रचना में पुरुष के लिए बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, शरीर और विषय आदि रचता है। उसकी सारी रचना पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही है, क्योंकि पुरुष की सन्निधि में पुरुष के ही ज्ञान से पुरुष के लिए ही उसमें सारी क्रियाएं ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक हो रही है। संगति। अगले सूत्र में प्राणियों की सृष्टि बतलाते हैं। 14 प्रकार की प्राणी सृष्टि। चतुर्दश विधो भूत सर्गः। 14 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। अष्ट विकल्पो देवस तिर्यग योनिश्च पंचधा भवति मानुष्यश्च एकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। उधर्वम सत्व विशाल स्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। मध्य रजो विशालो ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतः। 8 प्रकार की देवी सृष्टि है। 5 प्रकार की तिर्यक योनियों की है। मनुष्य की 1 प्रकार की है। ये संक्षेप से प्राणियों की सृष्टि है। ऊपर की सृष्टि सत्व प्रधान है, निचली तम प्रधान है और मध्य की रज प्रधान है। ये ब्रह्म से लेकर शैवाल तक सृष्टि है। व्याख्या। 14 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इस प्रकार है। ब्रह्म, प्राजापत्य, इंद्र, देव, गांधर्व, पितृय, विदेह और प्रकृति लय। यह 8 प्रकार का देव सर्ग है, जो भिन्न-भिन्न कर्मोपासना का फल है। इसके बाद 9वां मानुष सर्ग अर्थात मानुषी सृष्टि है और अंत में मनुष्य से नीचे पशु, पक्षी, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु, कीट और स्थावर, इन 5 का तिर्यक सर्ग है। उपर्युक्त 14 प्रकार की सृष्टि में से मनुष्य के नीचे 5 प्रकार के तिर्यक सर्ग का तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु मनुष्य से ऊंचे 8 प्रकार के देव सर्ग का मनुष्यों से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वितर्कानुगत से ऊंची, प्रकाशमय विचारानुगत, संप्रज्ञात समाधि में सूक्ष्मता के तारतम्य से जो आनंद में अंतर है, इसी प्रकार इनमें से पहले 6 सर्गों में परस्पर अंतर है। इन 6 में भी सूक्ष्मता के तारतम्य से आनंद में परस्पर और कोई अवंतर भेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषदा आदि में इनके नामों में कुछ अंतर प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमयी अवस्था समान रूप से होती है, यद्यपि इसमें समाधि अवस्था की सूक्ष्मता के अनुसार अंतर होता है, इसी प्रकार इन सब सर्गों में जीव संकल्पमय होता है, यद्यपि संकल्पों में परस्पर सूक्ष्मता और आनंद के तारतम्य से अंतर होता है। ये सब स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम के अंतर्गत हैं। विदेह और प्रकृति लयों का आनंद और सूक्ष्मता
पहले 6 सर्गों की अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है, क्योंकि विदेह विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि तक पहुँचे हुए हैं और शरीर से अभिमान छोड़े हुए हैं, तथा प्रकृति लय इससे भी ऊंची अस्मितानुगत भूमि में अहंकार का भी अभिमान छोड़े हुए हैं। ये दोनों अवस्थाएं केवल योगियों को ही प्राप्त होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन नहीं है। श्री व्यास जी महाराज विभूतिपाद सूत्र 26 के भाष्य में इनके संबंध में लिखते हैं, विदेह और प्रकृति लय नामक योगी कैवल्य के तुल्य स्थिति में हैं, इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए। अवान्तर भेदों को लेकर ही उपर्युक्त प्रथम 6 सर्गों का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। यथा तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अनुवाक 8। पहला, मनुष्य के आनंद की काष्ठा का 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व लोक वालों को। दूसरा, मनुष्य गंधर्व का 100 गुना आनंद देव गंधर्व लोक वालों को। तीसरा, देव गंधर्व का 100 गुना आनंद पितृलोक वालों को। चौथा, पितृ का 100 गुना आनंद आजानज देव लोक वालों को। पांचवा, आजानज देवताओं का 100 गुना आनंद कर्म देव लोक वालों को। छठा, कर्म देव का 100 गुना आनंद देव लोक वालों को। सातवां, देव का 100 गुना आनंद इंद्र लोक वालों को। 8, इंद्र का 100 गुना आनंद बृहस्पति लोक वालों को। 9, बृहस्पति का 100 गुना आनंद प्रजापति लोक वालों को। 10, प्रजापति का 100 गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को। बृहदारण्यक उपनिषद। पहला, मनुष्य के आनंद की पराकाष्ठा का 100 गुना आनंद पितृलोक वालों को। दूसरा, पितृ का 100 गुना आनंद गंधर्व लोक वालों को। तीसरा, गंधर्व का 100 गुना आनंद आजानज देव लोक वालों को। चौथा, आजानज देव का 100 गुना आनंद प्रजापति लोक वालों को। और पांचवा, प्रजापति लोक वालों का 100 गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को। शतपथ। पहला, मनुष्य का 100 गुना आनंद पितृलोक वालों को। दूसरा, पितृ का 100 गुना आनंद कर्मदेव लोक वालों को। तीसरा, कर्मदेव का 100 गुना आनंद आजानज देव लोक वालों को। चौथा, आजानज देव का 100 गुना आनंद देवलोक वालों को। पांचवा, देव का 100 गुना आनंद गंधर्व लोक वालों को। छठा, गंधर्व का 100 गुना आनंद प्रजापति लोक वालों को। सातवां, प्रजापति का 100 गुना आनंद ब्रह्मा के लोक वालों को। उन्हीं सूक्ष्म लोकों को ही चंद्रलोक, सोमलोक और स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम कहते हैं। जिस प्रकार व्युत्थान की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि योग है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु लोक की अपेक्षा यह सब अमर लोक और मनुष्य के बंधन की अपेक्षा से यह पुनरावृत्ति मुक्ति की अवस्थाएं हैं, किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति की अपेक्षा से यह सब बंधन है। यथा आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुनर्जन्म न होने वाली मुक्ति के भी 2 भेद हो सकते हैं। पहला, वे योगी जो असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त के सर्व संस्कार और अविद्या आदि कलेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्त में केवल संसार के प्राणियों के कल्याण का संकल्प शेष रह गया है। इसलिए यह संकल्प ईश्वर के प्राणियों के कल्याण के नित्य संकल्प के तदाकार होने के कारण
इनके चित्त ईश्वर के विशुद्ध सत्वमय चित्त में लीन होकर पुनः न आने वाली मुक्ति का लाभ करते हैं और समय-समय पर उसके नियमानुसार प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार में अवतरण करते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। दूसरा, जो योगी असंप्रज्ञात समाधि द्वारा सारे संस्कार और अविद्या आदि कलेश नाश कर चुके हैं तथा उपर्युक्त संकल्प शेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं और आत्मा अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। पहली अवस्था वाले योगी इस संकल्प को हटाकर चित्त के बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करने का हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलाओं की न्यूनाधिकता दिखलाकर अवतारों के कई अवान्तर भेद बतलाए हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं इन चित्तों को सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्त के नाम से वर्णन किया गया है। संगति अगले सूत्र में उनका बंध और मोक्ष बतलाते हैं।